जय बाबा रामदेव जी महाराज। स्वागत है आपका इस चैनल पर हम बाबा रामदेव जी के जीवन से जुड़े सारे प्रमाण, पर्चा, कथाओं की बात करते हैं और किस प्रकार से उनको अवतार रूप में हम पूजते हैं, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। तो आज हम बाबा रामदेव जी के जीवन से जुड़े कुछ और पर्चों की जानकारी लेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम पहले ही पर्चे से शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल पे और काफ़ी पर्चे आए हैं, लेकिन ये पहला पर्चा आज मैं आपको पहली बार ही बता रही हूँ। पहले हम किताब की भाषा के माध्यम से इस पर्चे को पढ़ेंगे, इसके बाद में आपको इसका हिंदी अनुवाद भी समझाया जाएगा। चैनल पर इससे पूर्व साखी प्रमाण, जिसमें कलयुग में होने वाली सारी प्रश्नोत्तर की जानकारी दी गई है कि कैसे बाबा रामदेव ने हरजी भाटी के सभी प्रश्नों का जवाब दिया है, वो चैनल पे इससे पहले उपलब्ध है, आप उसको सुन सकते हैं। अगर आपको इस पुस्तक की कॉपी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको अपने एड्रेस पर ये जो है बुक मिल जाएगी। बहुत ही पुरानी पुस्तक है जो मेरे पिताजी के पिताजी को किसी महापुरुष ने दी थी और उसके बाद से इसकी कॉपी हमने करवा ली है, क्योंकि ऐसी पुस्तकें आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल, असंभव आप मान लीजिए, और इसको प्रिजर्व करके जितना हम बचा सकते हैं उतना ज़रूरी है। तो इसकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास उपलब्ध है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव पर्चा प्रमाण, अवतार प्रमाण पर्चा 1 की। ये जो है सबसे पहला पर्चा उन्होंने अपनी माता को ही दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। गौरी पुत्र मनाए कर गुरुवर कीन्हे प्रणाम, रामदेव अवतार की लीला कहूँ ललाम। रामदेव अवतार थे इसका प्रथम प्रमाण, वंशीधर निज बुद्धिवत सादर करूँ बखान। खम्मा 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 हो कुंवर अजमालरा, तंवर वंश अवतारी जियो। नेति नेति कहे ऋषि मुनि, गावे अपरम लीला धारी जियो। अजमल रे घर पुत्र परकटिया, बिरम नाम धराया जियो। पति पत्नी दोहूं बाता लाग्या, सुत पाले पोठाया जियो। माधव मास सुधी 5 दिन, श्रेष्ठ नक्षत्र माही जियो। बाल रूप धर हरि प्रकटया, बिरम पालना माही जियो। बिरम देव जी सूता सुख भर, तीना संग पोठाया जई जियो। मारी लात बिरमरा मुखपा, बिरम रुद्न मचाई जियो। बाता करती माता दौड़ी, पालनिया डिग आई जियो। एक पालना दो बालक, यो है अचरज काहीं जियो। देखो देखो नाथ पिया से बोली, अजमल दौड़े आए जियो। मैं तो पठायो एक बालक, यो 2 कठासु आया जियो। अजमल जी अचरज न ढायो, सोचत मन रे माई जियो। आ याद कर प्रभु रा वरदान, जद मुलकिया मन माही जियो। दौड़ तपास करी पाल्यों में, कुमकुम पगड़िया पाया जियो। दूध पानीड़े जल रो हो गयो, जद अजमल पति ताया जियो। अजमल कहे सुनोरी रानी, खुद हरजी प्रकटाया जियो। साच होयो वरदान दियोड़ो, खोल्या थारी आया जियो। इतनी सुआ दोहू खुशी मनाई, पंडित बेग बुलाया जियो। पंडित खोल टीपणो जो, राम दे नाम धराया जियो। उगियो भानु चिड़िया चुआई, दूही गैया सारी जियो। धर्यो दूध चूल्हा पर लाकर, ढीक बैठी मैं तारी जियो। इतने रोवण लागे राम दे, रानी लिया उठाए जियो। दूध चुखावे रानी, अजमल माही लुकाई, आंचल माही लुकाई जियो। हुल रावत टचकारी दे दे, मन रानी बोपाए जियो। पिवजी इन नन्ना बालक ने, अवतारी बतलावे जियो। इतने दूध उफड़ने लाग्यो, माता मन घबराई जियो। उधर दूध इत पुत्र अनूठा, कीजे कौन उपाय जियो। मंदरी बात जान हरी किलकाया, अपनी भुजा बढ़ाई जियो। चूल्हा पर ते चरो उतार्यो, उफड़ता लियो बचाई जियो। लख सकलाई अपना सुतरी, माता मन पतियाई जियो। 3 लोकरा नाथ प्रकटिया, ईमा संशय नाही जियो। धुकड़ पुखड़ मन माही माता, ले प्रभु कंठ लायो जियो। खम्मा खम्मा हरि लीला थारी, दासी धर प्रकटाया जियो। वंशी प्रथम प्रमाण री, कथा कथी चितलाए। सुने सुनावे प्रेम से, कष्ट सकल टल जाए। आपको इसका अनुवाद कुछ कुछ समझ आया होगा। अब इसको हम हिंदी में समझते हैं कि आखिर पहले पर्चे में, पहले प्रमाण अवतार प्रमाण में क्या जिक्र है, क्या कथा है।
इस अवतार प्रमाण में बताया गया है कि अजमल जी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम बिरमदे रखा गया। दोनों ही राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। बालक को जो है पालने में लिटा रखा था। बालक आराम से सो रहा था। माधो मास का महीना था। 5 दिन श्रेष्ठ नक्षत्रों में जन्म हुआ था। बाल रूप धरी हरि प्रकटया। अब जब बिरमदे सो रहे थे तो उनके बाजू में आकर रामदेव जी भगवान भी आकर लेट गए, यानी कि प्रभु हरि प्रभु ने स्वयं जो है अवतार लिया। बिरमदे आराम से सो रहे थे और उन्होंने धीरे से अपना पैर मारा, जिसके पैर लगने के कारण बिरमदे की आँख खुल गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने तो रुदन मचा दिया। अब ये देखकर माता दौड़ कर आई जो कहीं बातें कर रही थी, और आकर देखा तो वो एकदम जो है अचरज में रह गई कि ये तो एक ही बालक था, पालने में 2 बालक कहाँ से आए। उन्होंने जल्दी से जो है आवाज़ लगाई, देखो देखो नाथ ये क्या हुआ। अजमल जी दौड़ कर आते हैं और वो देखते हैं कि ये तो 2 बालक हैं। वो कहती हैं कि बालक तो एक ही था पालने में, ये दूसरो बालक कट्ठे सु आयो। तो अजमल जी अचरज में सोचते हैं, मन में विचार लगाते हैं, तो उन्हें याद आता है कि ये तो उनको वरदान मिला था कि आपके घर जो है खुद हरि प्रकट होंगे। अब जो है वो जो दौड़ कर जाते हैं, पैरों को देखते हैं तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव में कुमकुम लगी हुई थी, और वो समझ जाते हैं कि ये तो स्वयं हरि प्रकट हुए हैं, स्वयं भगवान ने ही अवतार लिया है। वो रानी को बताते हैं कि वरदान सच्चा हुआ, हमारे घर तो स्वयं हरि आए हैं, स्वयं भगवान ने ही जन्म लिया है। अब ये देखकर पंडित को बुलाया जाता है। पंडित अपनी सारी पुस्तकें खोलते हैं, सब चीज़ों की जांच पड़ताल करके उनका नामकरण होता है, जिसके बाद उनका रामदेव नाम रख दिया जाता है। अब रामदेव नाम रख दिया गया है। अगले दिन की सुबह हो गई है, सूरज उग चुका है, चिड़िया चहचहा रही हैं, गायों का दूध निकल रहा है, और माँ जो है वो क्या करती है, दूध निकालने के पश्चात चूल्हे पर दूध रख देती हैं और खुद जो है अंदर आके बैठ जाती हैं। रामदेव जी को पालने से उठाती हैं और जो है दूध पिलाने लगती हैं, अपने आंचल में छुपा लेती हैं। रामदेव जी भी दूध पी रहे हैं। अब अचानक से माता को याद आता है कि मैंने तो दूध रखा हुआ है चूल्हे पर और दूध तो निकलने वाला है। अब उनके मन की ये जो व्यथा है, ये जो बात है जिसमें वो सोच रही हैं कि यहाँ मेरा पुत्र दूध पी रहा है, वहाँ चूल्हे से दूध निकल जाएगा, तो ये सोचकर ये जो उनकी व्यथा है, ये जो है हरि भगवान रामदेव जी सुन लेते हैं उनके मन की बात और अपनी भुजा को बढ़ाते हैं, अपने हाथ को लंबा करते हैं और चूल्हे से दूध को उतार देते हैं। ये देखकर माँ बहुत हर्षित होती हैं और साथ में बहुत ज़्यादा सोच पे भी डूब जाती हैं, और उनका जो संशय था, जो थोड़ा सा उनको अविश्वास था, वो पूर्ण हो जाता है, विश्वास में परिवर्तित हो जाता है और उनको पता चल जाता है कि ये तो स्वयं हरि भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं, ये तो स्वयं हरि मेरे घर पर आए हैं, और वो बहुत हर्षोत्साहित होती हैं। तो ये उनका पहला प्रमाण है जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था कि किस प्रकार से हरि स्वयं जो है रामदेव जी के रूप में धरती पर पधारे हैं। इसका दूसरा जो प्रमाण है वो उन्होंने दर्जी को दिया था जो घोड़े बनाने वाले हैं। तो उसके प्रमाण की जो कथा है हम पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ से सुन सकते हैं। क्या आपको ये कथाएं, ये प्रमाण अच्छे लग रहे हैं? सुनकर आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करना, और अपना ध्यान रखिए। बाबा रामदेव आप सब पर कृपा बनाकर रखें। जय बाबा रामदेव जी महाराज।